वेलकम टू डीबी कास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। अ लोकल बॉय फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन चिमूर टू स्टडिंग इन मणिपाल यूनिवर्सिटी and being a professor and a social entrepreneur. His journey is truly inspiring. वो आज एक प्रोफेसर है और ग्लोबल रिसर्चर है। फार्मास्यूटिकल साइंसेस में उनके रिसर्च मशहूर है और उनके रिसर्च उन्होंने 15 कंट्रीज में प्रेजेंट किए हैं। लेकिन उनके काम को इम्पैक्टफुल उनका रोल बनाता है एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। उनके ग्रुप लिफॉन ग्रुप से उन्होंने 200 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स को उनके वेंचर स्टार्ट करने में हेल्प की। साथ ही साथ फार्मर्स को उन्होंने हेल्प किया उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करके, जैसे कि महुआ बेस्ड प्रोडक्ट्स, सैंडलवुड्स और पर्ल फार्मिंग के जरिए। और साथ ही साथ वो 4 स्टार्टअप कंपनीज के फाउंडर्स हैं। We are very happy to have Dr. Ajay Pise sir with us. Welcome to the DBcast sir. थैंक यू इमरान। सर, इतनी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी, इतनी लंबी आपकी जर्नी, आपका एक्सपीरियंस कैसे है सर? एक छोटे से गांव से निकल के आज एक आप एंटरप्रेन्योर्स को बनाते हो ना, आपकी क्या जर्नी है, क्या एक्सपीरियंस है? मुझे लगता है एवरीथिंग इज एंजॉयबल, मतलब जो भी जर्नी हुई है काफ़ी अच्छी, और बहुत कुछ बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। सो इट गिव्स सेटिस्फैक्शन जब आप कुछ करते रहते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एंड मेनी टाइम्स यू फेल, मेनी टाइम्स यू गेट सक्सेस, तो अच्छा लगता है। सो इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, और दैट इज अ जर्नी, दैट्स अ हैप्पी जर्नी। एंड अगेन बहुत कुछ करना है, बहुत बाकी है अभी। इतने एंटरप्रेन्योर सर आप क्रिएट कर रहे हैं आज आपके ग्रुप के जरिए। तो लेकिन सर आज भी कुछ लोग हैं जो स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को एक्चुअली स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पता ही नहीं है क्या है। यस, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि एंथुजियास्टिक लोग होते हैं, अवेयरनेस स्प्रेडिंग हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हम प्रोनाउंस अलग अलग करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके लिए अवेयरनेस बहुत है, और बहुत सारे लोग एंथुजियास्टिक है, पर्टिकुलरली द यंग जनरेशन, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। बट ये कॉन्सेप्ट हमें समझ लेना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट्स एक आइडिया है जो मार्केट में जो नीड है लोगों की, उसको सेटिस्फाई कर सकती है। मे बी छोटी सी आइडिया हो, तो वो नीड आइडेंटिफाई करनी है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सॉल्यूशन देना है, और उस सॉल्यूशन को, उस आइडिया को आप कन्वर्ट करने हो आप पैसे में या मोनेटाइजेशन में। सो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आइडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइडिया, प्रॉब्लम्स मार्केट में जो भी है उसको आइडेंटिफाई करना, उस पे वर्क करना, उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना है, और उस सॉल्यूशन से पैसे कमाना। सो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और उसी को हम सिनोनिमसली स्टार्टअप भी बोलते हैं। तो दैट इज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप गोज सिनोनिमसली। बहुत ही शॉर्ट में आपने एक्सप्लेन किया सर। Yes. लेकिन प्रॉब्लम है सर कि हम जो है फार्मेसी बैकग्राउंड से आते हैं। Yes. और फार्मेसी बैकग्राउंड में एक स्टार्टअप लेना, एक ड्रग को या एक मॉलिक्यूल को डेवलप करना, हाँ। उस पे एक तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सर वो। Yes. और ऊपर से सर कॉस्टिंग भी बहुत लगती है। Yes. ताकि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस भी बहुत है कि आपको उस चीज को फॉलो करते जाना है। Yes. तो उसके लिए सर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक फ्रेशर को एक अपना स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है वो चीज़ें। तो ऐसे कौन से पॉसिबल वेज है जिसमें हम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में या फार्मेसी सेक्टर में? यस, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इस पे बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कस भी किया है। जैसे हम जब बोलते हैं कि हमें फार्मा में स्टार्टअप करना है, तो फार्मास्यूटिकल फील्ड या मेडिसिन में स्टार्टअप करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना, इट टेक्स ईयर्स। मतलब आपको बहुत सारा टाइम लगता है, कुछ मॉलिक्यूल डेवलप करना है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, उसको डेवलप करना है, फॉर्मुलेशन बनाना है, उसको टेस्ट करना है, तो इट टेक्स नियरली 10 ईयर्स। और उसके बाद भी लॉन्च करने के बाद या फिर वो डेवलपिंग फेजेस में हमें पता नहीं कि वो कब सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो ये तो एक्चुअली मेडिसिन है, उतने स्ट्रिंजेंस चाहिए है, होना जरूरी है। बट एक और कुछ सेगमेंट्स है हमारे फार्मा में, हमारे मेडिसिन फील्ड में ही, हमारे हेल्थ केयर फील्ड में ही, और कुछ सेगमेंट है, जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो न्यूट्रास्यूटिकल एक सेगमेंट है, कॉस्मेटिक्स एक सेगमेंट है, और मेडिकल डिवाइसेस एक सेगमेंट है। तो अभी जो फार्मा या हेल्थ केयर सेक्टर में जो स्टार्टअप्स देखे जा रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल स्टार्टअप मेडिकल डिवाइसेस में है,
न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, वो कॉस्मेटिक्स में है। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल में कोई एक फॉर्मुलेशन आप मतलब नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका फिर आप प्रोडक्ट डेवलप करो। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में प्रोडक्ट डेवलप करना। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा ओके। कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि मिनिस्ट्रियल पेन में अगर आप पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट डाल के एक पर्टिकुलर चॉकलेट बनाते हो, ओके। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्रैम्प और पेन, menstrual pain. So that is a startup. The product is launch. या एक क्रेवमोर करके जो हमने प्रोडक्ट बनाया है नाइस आइडिया और सर। वो हमने लॉन्च किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सो दैट कैन बी डन। उस ऐसे ही कुछ इनोवेटिव स्टेप्स अगर डालते हैं तो ये एक स्टार्टअप हो गया। कॉस्मेटिक सेगमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कॉस्मेटिक्स है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में एक्सेसिव केमिकल्स यूज किया जाता है, केमिकल बेस ही होते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। तो समवेयर दिस कॉस्मेटिक्स आर गोइंग टू हार्म, ये स्किन को हार्म करते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमें डैमेज करते हैं। हाँ। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाए और उसको अगर मार्केट में लॉन्च करें पर्टिकुलर एक एक डोमेन में। हाँ। जैसे एक हमारा स्टार्टअप है, नाइट क्रीम हमने बनाई है जो कि जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है और उसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स है। सो दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ स्टार्टअप और बिजनेस। सो और तीसरा एक सेगमेंट है जिसमें आपको मेडिकल डिवाइसेस। सो मेडिकल डिवाइसेस में जो छोटे छोटे इनोवेशंस अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी ये इमर्जिंग फील्ड है, अभी राइट। इसमें डिमांड काफ़ी अच्छी है और ग्रो कर रही है, कंटिन्यूस ग्रो कर रही है। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये जो तीन सेगमेंट है, जो हेल्थ केयर के सेगमेंट है, तो इसमें हम स्टार्टअप इनोवेशन करके स्टार्टअप कर सकते हैं। बिल्कुल। देर इज अ गुड डिमांड देयर और काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस भी है। सो वी कैन, और कोई स्टूडेंट अगर करना चाहता है तो उसमें ये आता है। हाँ, जिस सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये होता है जैसे फार्मा में हमें एफडीए का अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ। लीगल ये चीज़ें तो आएंगे, रेगुलेशंस आएंगे। बिल्कुल। न्यूट्रोसिटिकल में एफएसएसआई का हमें रेगुलेशन लेना पड़ता है। तो एज पर रेगुलेशंस, एज पर नॉर्म्स अगर हम उसको डेवलप करते हैं ओके। और उसके अप्रूवल लेते हैं और लॉन्च करते हैं तो दैट इज अ गुड वन। इट्स अ यस, गुड राइट, वन। राइट। तो सर अगर हम ये स्टार्टअप कर भी लेते हैं, हाँ तो मैं एक स्टडी है जो मैंने पढ़ी थी वेबसाइट पे, हाँ जिसमें ये आया है कि 90% जो स्टार्टअप्स है, हाँ उसके जो आइडियाज है वो 5 इयर्स में इंडिया के अंदर में वो हाँ। फेल हो जाते हैं। यस फेलियर रेट ज़्यादा है यस। एंड देर इज 10% सक्सेस देयर सक्सेस रेट। सक्सेस। तो रीजंस क्या है सर इन फेलियर्स के, और इस फेलियर को हम ओवरकम कैसे कर सकते देखो, स्टार्टअप में इनिशियली जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे एंथुजियास्टिक है। हैं? बिल्कुल। तो जो डेटा आपने बोला दैट इज राइट, नियरली 10% सक्सेस रेट है। या बट स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से 5 साल तक उसको नेसेंट स्टेज से एक ग्रोथ फेज में लाने तक, क्योंकि स्टार्टअप की फेजेस होती है। ओके। पहले आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को आपको फिजिबिलिटी चेक करनी है कि सही में ये आइडिया इम्प्लीमेंट हो सकती है क्या, डज इट हैव अ मार्केट वायबिलिटी। ये अगर प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे तो मार्केट में लेने वाले हैं क्या। तो इसके लिए मार्केट सर्च करना जरूरी होता है। तो पहले मार्केट सर्च, फिर आइडिएशन, आइडिया, उसके बाद उसको एक फॉर्मुलेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, फिजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट की पायलट स्टडी होती है मार्केट में, छोटे से एरिया में उसको सेल करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर वो स्केलेबल होता है और उसके बाद फिर वो ग्रोथ फेज में जाता है। तो ये 5 जो फेजेस है किसी भी स्टार्टअप की, तो बहुत बार क्या होता है कि किसी फेज पे ये जो ये है स्टार्टअप है वो रुक जाता है। रीजंस अलग हो सकते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं, बहुत बार फिजिबिलिटी नहीं है, हमारे पास कुछ तो भी रैंडम आइडिया है, हमने कुछ करने की कोशिश की है बट उसकी मार्केट फिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने मार्केट रिसर्च किया ही नहीं, बिल्कुल। हमने मार्केट की नीड आइडेंटिफाई की नहीं, तो वो फेलियर हो गया। दूसरा, फ्लो चाहिए होता है, फाइनेंशियल फ्लो चाहिए होता है आपको प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए। तो वो मतलब फाइनेंस का फ्लो आपके पास नहीं है, आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, या कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ से मेंटरिंग होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो आपने नहीं लिया है, तो उसमें फेल होने के चांसेस है। तीसरे और एक है कि जो ग्रुप होता है इनिशियल फेज में, तो ग्रुप अच्छे से वर्क करता है बट बाद में जो को फाउंडर्स होते हैं तो उनमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट जो कुछ होता है, तो उस वजह से
फिर वो टीम के जो इश्यूज है तो उस वजह से फेल्योर होने के चांसेस होते हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हो भी गया एक स्केलेबल लेवल तक, तो फिर मार्केट में ये कितना सस्टेन हो सकता है, फिर मार्केट में कंपटीशन कितनी है, उस कंपटीशन को हमारा क्योंकि ये नया प्रोडक्ट रहेगा और ऑलरेडी मार्केट में अगर कंपटीशन है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ सस्टेन करने के लिए ताकत बहुत लगेगी, फाइनेंशियल ताकत लगेगी, आपकी एनर्जी लगेगी और आपकी इन्वॉल्वमेंट लगेगी, आपकी टीम की पूरी एनर्जी लगेगी। तो इट टेक्स टाइम। तो ये 4-5 साल का जो टाइम है, ये 5 साल तक सस्टेन होना, ये पाँचों स्टेप पे, तो इसीलिए मतलब सारी चीज़ें एक साथ अगर अच्छे से आती है, अच्छी उसमें टीम बिल्डिंग होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, इंक्यूबेशन सपोर्ट होता है, तो आप अच्छे से प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते ना आपने हैं। बात की फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में वगैरह। यस, तो ये अगर कोई स्टूडेंट है, हाँ, एक नया स्टार्टअप करना चाहता है, हाँ। तो वो हेल्प उसको कहाँ से मिल सकती है? देखो पर्टिकुलरली हम जब बिजनेस के लिए बोलते हैं क्योंकि हमारी आइडिया है, स्टूडेंट बहुत मतलब अच्छी आइडिया है उसकी, उसने मार्केट रिसर्च किया हुआ है, मार्केट रिसर्च से उसको लगा कि ये प्रॉब्लम को हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये मार्केट में सेल हो सकता है। तो सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से प्लान की है। अब बात आती है फाइनेंस की, उसके पास फाइनेंस नहीं है। राइट। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपकी आइडिया बहुत अच्छी है, आइडिया फिजिबल है, तो आप इंक्यूबेशन सेंटर में अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि हर कॉलेजेस में आजकल इंक्यूबेशन सपोर्ट सेंटर है, आईआईसी सेंटर है, तो आप हर जो कॉलेज के कंसर्न फैकल्टी मेंबर है, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो। वहाँ जाने के बाद या फिर इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होते हैं बड़े-बड़े अभी, तो इंक्यूबेशन सेंटर में जा सकते हो। वहाँ पे आप आपके आइडियाज़ बोलो, वहाँ पे आप उनका पिचिंग करो, आइडिया की पिचिंग करो। अगर वो आपके आइडिया में बिलीव करते हैं और उनको लगता है कि ये आइडिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सक्सेसफुल प्रोडक्ट और मार्केट में इसकी डिमांड है, तो डेफिनेटली आपको वो ग्रांट्स देंगे। जैसे कि इग्निशन ग्रांट है, डिफरेंट ग्रांट्स होती है, हर स्टेप में ग्रांट्स है, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इसके लिए, सो दे कैन डू इट। और इन्वेस्टर्स है, आपके जो कंसर्न फ्रेंड सर्कल है या फैकल्टी है, वहाँ से आप ले सकते हो एज ए इन्वेस्टर, उनको पार्टनर बना सकते हो। तो फाइनेंस इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, आइडिया होनी चाहिए। और स्टार्टअप के सक्सेस के लिए सिर्फ आइडिया काफी काफी नहीं है, स्टार्टअप के सक्सेस के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया और आपकी टीम और आपकी एनर्जी जो लॉन्ग रन तक जा सके। एक बार आप 3-4 साल तक सस्टेन हो गए, तो डेफिनेटली योर प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बिग ब्रांड। तो ये पोटेंशियल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एमएसएमई है, हाँ, उनके बारे में आप बता सकते हैं कि व्हाट आर दे, इनको वो कर रहे हैं कि स्टार्टअप स्टार्ट हो सके या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज बढ़ सके? गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स है क्योंकि आप जानते हो बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सीरियस राइट। कंसर्न है और इस सीरियस कंसर्न को सॉल्व करने के लिए या इसको करने के लिए का हैंडल करने के लिए हमें जॉब जनरेट करने हैं और स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। इसलिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है दे आर एनकरेजिंग स्टार्टअप्स। जैसे मैंने बोला इग्निशन ग्रांट, इनिशियल लेवल पे ग्रांट जो है, फिर बाद में जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसके लिए अलग ग्रांट्स है। आप फिर सिर्फ गवर्नमेंट के ग्रांट पे ही डिपेंड ना रहते, और मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको भी ग्रो करना है फाइनेंशियली, तो वो आइडिया देखते रहते हैं, वो स्टार्टअप देखते रहते हैं और उस स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एमएसएमई का भी काफ़ी अच्छा उसमें ये है, सपोर्ट है। तो जो रेगुलर फॉर्मेलिटीज़ होती है स्टार्टअप की, पहले आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करो, फिर बाद में आपको आप एलिजिबल बनते हो, सो ये सब करना पड़ेगा। ये सब अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमें फंडिंग भी मिलती है, उसमें अगर प्रॉपर रेगुलरिटीज़ रहे तो इट कैन ग्रो। यस, आज सर सभी स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, यस। तो एक क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक बडिंग एंटरप्रेन्योर के अंदर में कि या कि उसका जो स्टार्टअप है हाँ, वो लोगों के फायदे के लिए भी हो और उससे वो भी प्रॉफिट कमा सके? यस। सो बडिंग एंटरप्रेन्योर मतलब यंग बॉय यस। अभी का, या जो हम बोलते हैं कि 20-22 साल का बच्चा या हाँ, 18-20 साल का बच्चा, जैसे कि मैं। दे हाँ, बिल्कुल आप वैसे, तो दे आर सीइंग द विज़न, उनका विज़न है कि मेरी कंपनी होनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। मेरा बिज़नेस होना चाहिए। तो ये जो कंसर्न, ये कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है, इट्स रियली कमांडिंग और रियली एप्रिशिएबल। अब
बहुत सारे बच्चों में मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे जॉब मिलना चाहिए या मुझे ये होना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए, नहीं। वो मेरा कुछ तो भी होना चाहिए, चाहे वो छोटा-सा हो। राइट। मेरा कुछ एक्जिस्टेंस होना चाहिए। तो ये इग्निशन हो गया। वही। अब दूसरा, आपको रिस्क भी लेनी है। आपको थोड़ा-सा टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, तो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी रिस्क है। क्योंकि अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप दूसरा कर सकते हो, आप उसी को ग्रो कर सकते हो, ऑप्शंस बहुत है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार्टअप आपने किया है इनिशियल फेज़ेज़ में, वो सक्सेसफुल होगा। तो देयर आर चांसेस कि वो रिस्क, तो उस बंदे की, उस पर्सन की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है, यस। वो स्ट्रॉन्ग होनी स्ट्रांग चाहिए, होनी चाहिए। उसमें पैशन होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, मतलब ग्राउंड लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई तो भी आइडिया मेरे दिमाग में आई और मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, हवा में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। वो एक्चुअल में होना चाहिए, वो टेस्टिंग होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए और मार्केट का नॉलेज होना चाहिए और उसको बिजनेस इंटरेस्ट होना चाहिए। सो पैशन चाहिए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर चाहिए, ये सारी चीज़ें रही तो यू कैन डू इट बेटर। यस, तो सर हमारे डिविकास टीम का एक छोटा सा पार्ट रहता है रैपिड फायर क्वेश्चन। यस, तो यस, हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें बिल्कुल, आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल। सर हमको पता है कि आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है यस, एंड ऑल्सो यू आर गुड प्रोफेसर एंड एकेडमिशियन। यस। तो सर पॉलिटिक्स और एकेडमिक्स। दैट इज़ मतलब मेरा पर्सनल व्यू अगर देखा जाए तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा है और मैं ये चाहता हूँ कि अगर पर्सन को एजुकेशन का बैकग्राउंड हो और एकेडमिक के इसके हो या एजुकेटेड, पॉलिटिशियन कैन बी द बेटर ऑप्शन फॉर द नेशन। या आपके स्टूडेंट लाइफ में सर आप फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर मैं दोनों भी था, डिपेंड था कि कौन से टीचर है, थे? तो टीचर के ओके। हिसाब से मैं फ्रंट और बैक पे रहता था। अच्छा। हाँ, सर आर यू अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन? बोथ, मतलब हाँ, टी चलती है एक ज़्यादा, ज़्यादा टी टी सबसे चलती ज़्यादा है। पसंद है। यस। और सर अगर कोई स्टूडेंट आए ऐसा हाँ, जिसका आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, हाँ, जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, हाँ, लेकिन वो आके अपना स्टार्टअप पिच करता है आपके सामने, हाँ। तो आप उसको फेल करेंगे या पास करेंगे? मैं बिल्कुल पास करूँगा और मैं उसको आइडियाज़ भी दूँगा कि और तो ऐसे अच्छा कर सकता है। हाँ, लिफन ग्रुप में आ जाइए और स्टार्टअप बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई सर एक्सक्यूज आपको किसी स्टूडेंट ने दिया है जिसको सुन के आपको एकदम ऐसे हंसी आई हो, लाइक वो फनी एक्सक्यूज हो बहुत? ऐसे बहुत बार होते हैं क्योंकि एक ही स्टूडेंट की नानी बहुत बार मरती है, तो ये एक्सक्यूज़ होता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये ऐसे कुछ एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, तो जो उसको भी पता है, मुझे भी पता है, बट इट्स ओके, लेट्स गो। आप एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर रहना पसंद करेंगे या एक फ्रेंडली मेंटर? अ, मुझे लगता है कि प्रोफ़ेसर स्ट्रिक्ट या ऐसा कुछ नहीं होता है, मेंटरशिप इज़ द बेस्ट वन। ओके। ओके, थैंक यू सर, आपने ओके, हमको टाइम दिया। बट हमने आज आपका एक ही मैं आप बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गिव अटेंशन टू द पब्लिक दैट हमने सर का सिर्फ एक ही डोमेन डिस्कस किया है आज यहाँ पे, दैट इज अ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर। ही इज अ वेरी ग्रेट सोशल एंटरप्रेन्योर। उनके ग्रुप से उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप को स्टार्ट किया है जिसके बारे में आज हमने जाना है। अगली बार हम सर को बिल्कुल वापस से इनवाइट करेंगे ताकि हम उनके दूसरे जो डोमेन है जैसे कि रिसर्चर वाला जो डोमेन है वो भी हम सर डिस्कस करना यस। चाहेंगे आपके साथ थैंक यू, नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू फॉर इमरान। कमिंग सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक